Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. निराशा की स्याह रात में मैं उम्मीद की लौ लेकर आया हूँ। खामोशियों की वीराने में मैं जुगनूसा चमकने आया हूँ। ये पंक्तियाँ समर्पित हैं उस 15 साल के राम सेवक को जिसने 10वीं की परीक्षा पास की है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या ही खास है कि अगर किसी ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, लेकिन खास है क्योंकि राम सेवक अपने गांव के पहले ऐसे शख्स हैं जिसने आज़ादी के बाद 10वीं पास की है। उनकी इस उपलब्धि का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि राम सेवक के कक्षा 10 पास कर लेने के बाद खुद डीएम ने बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूँ दीपक वर्मा और ये कहानी है 15 साल के उस राम सेवक के संघर्ष की जिसने कठिन हालातों के आगे ना तो अपना धैर्य खोया, ना घर की जिम्मेदारियों को अपना बोझ समझा, पढ़ाई का खर्चा खुद निकालने का जिम्मा भी उठाया और लोगों के तानों को भी सुना, लेकिन हार नहीं मानी और पास कर ली 10वीं। यूपी के बाराबंकी ज़िले का निजामपुर गांव, यहाँ दलित समुदाय के करीब 30 घर हैं। तालीम की लौ यहाँ जरा मध्यम आती है और अंधेरा काफ़ी घना है। कुछ दिन पहले गाँव में एक भी शख्स 10वीं पास नहीं था, लेकिन इस अंधेरे के खिलाफ मशाल जलाई राम सेवक ने। 10वीं पास करने का ये सफ़र राम सेवक के लिए आसान नहीं रहा। वो परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उनके कंधों पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी थी, साथ ही खुद के पढ़ाई का खर्चा निकालने का भी जिम्मा था। लेकिन उनके युवा कंधे इन जिम्मेदारियों के बोझ तले जरा भी नहीं झुके। राम सेवक के मुताबिक शादियों के सीज़न में वे रात भर सिर पर लाइट उठाते थे। उसके बाद देर रात लौटकर वे घर के छप्पर के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। जब शादियां नहीं होती थी तब वे मजदूरी करते थे। इससे जो पैसा मिलता था उससे वे कॉपी किताब खरीदते थे और फीस भरते थे। पढ़ाई के दौरान राम सेवक को ताने भी खूब सुनने को मिले। वे बताते हैं कि जब वे पढ़ाई करते थे तो लोग कहते थे कि पढ़कर क्या करोगे, हाई स्कूल तो पास कर नहीं पाओगे। तब वे कहते थे कि मैं पास होकर दिखाऊँगा और उन्होंने ये करके भी दिखाया। 10वीं पास करने के बाद राम सेवक को बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मिलने के लिए बुलाया। बताते हैं कि जब डीएम ने राम सेवक को बुलाया तो राम सेवक के पास ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही जूते। तब राजकीय इंटर कॉलेज के टीचर्स ने राम सेवक को कपड़े और जूते गिफ्ट किया। ये पहला मौका था जब राम सेवक ने अपने जीवन में जूता पहना था। पैर की फैली हुई उंगलियों में बड़ी मशक्क़त के बाद जूता फिट आया और तब वो डीएम के पास मिलने पहुँचे। डीएम शशांक त्रिपाठी ने राम सेवक को सम्मानित किया और उनके आगे की पढ़ाई की फ़ीस माफ़ कर दी। अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए खुद राम सेवक ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। पढ़ने जाते सर, जो कहते थे पढ़ने क्या जाते हैं, पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम कहें सर, हम कहें जाएंगे पास हो जाएंगे हाई स्कूल, तो देखें हमारे गांव में कोई नहीं पास हुआ तो हम पास हो गए। लोग कहते ताना मानते थे कि पास न हो गए, ये है कि वे है कि ना पास हो गए, हम पास करके दिखाएं। मन में सर गरीबी ऐसी चीज है कि सब काम कराती है। जी सर, हम सर सोचते थे कि हम कुछ बन जाएंगे तो अपने गांव का नाम रोशन होगा, सब चीज होगा। जब कुछ बनेंगे तो आगे देखा जाएगा। बनने को तो इंजीनियर बनना चाहता। अच्छा लगा सर पहने। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।